देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.3 में हम लोग अभी हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्या कहता है, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों को क्रमशः दो चाप हैं। एंगल ए ओ बी बराबर दिया है 30 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा ये फिगर है। एंगल दिया है 30 डिग्री, ये 7 सेंटीमीटर और ये 21 सेंटीमीटर, यानी बड़ा वाला त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और छोटा वाला 7 सेंटीमीटर। तो हमसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछता है, ये है छायांकित भाग। तो देखिए, तो बड़े वृत्त के जो है त्रिज्यखंड लिख सकते हैं, त्रिज्यखंड नाम ले सकते हैं। बड़े वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटे वाला त्रिज्यखंड को घटा देने, क्या पूछा है हमसे, एक और सवाल देखते हैं। ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों को क्रमशः दो चाप है। एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल क्लियर नहीं हो रहा है। सवाल है, अच्छा हमसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, ठीक है। तो पूरे हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से इतना छोटे वाला त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो क्या ये छायांकित भाग निकलेगा। और दोनों का त्रिज्या ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो लिख सकते हैं त्रिज्यखंड डायरेक्ट आइए ना, छायांकित भाग ए बी डी सी, ए बी डी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ओ ए बी माइनस त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल छूट गया था, क्षेत्रफल लिखना छूट गया था। क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड आगे ओ सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों निकाल देंगे। कैसे आप लोग निकालते थे वलयरिंग का, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, उसी के आधार पर ही। तो बड़े यानी आर बराबर 21 सेंटीमीटर, छोटका आर 7 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। 22/7 बड़ा वाला आर का मान 21 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। आप स्क्वायर भी लिख के बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम जोड़ देते हैं 21 + 7, 21 - 7 कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। 21 से 7 28 घटेगा तो 14, 7 × 28 गुना कर देते हैं, कितना आएगा 88, 14 × 32 और 32 और 3 35 और ये 88, 8 5 13 3 11 1 12 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सिंपल था। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग। बारिश हो रहा है तो सब कपड़ा उतार लिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर।
15 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि दी गई आकृति में ABCQ, पहले आकृति देख लेते हैं हम लोग। 15 नंबर दी गई आकृति में है ए वाला हिस्सा करें, यही आकृति दिया हुआ है ABC O Q P। दी गई आकृति में ABCQ त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, R बराबर 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है तथा AC को व्यास मानकर फिर इसको व्यास मान के ध्यान दीजिएगा, AC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ये जो है एक अर्धवृत्त है, AC को व्यास मान के ध्यान दीजिएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, बड़ा क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि त्रिज्या जो दिया है ABCQ का कितना दिया है त्रिज्या, पहले उसको लिख लेते हैं। वो दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर। तो इसकी हम लोग एक तरह से त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो कर्ण हम लोग निकाल सकते हैं। तो कर्ण निकालना चाहेंगे तो डायरेक्टली AC इक्वल टू, जब दोनों सेम होता है तो 14√2 सेंटीमीटर। बहुत बार सिखाया पाइथागोरस ट्रिक, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये जो निकल गया ये व्यास, तो बड़ा वाला त्रिज्या का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए क्या भाई, तो 14√2/2 कट जाएगा 7, यानी 7√2। छोटा बड़ा कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं AC रह दीजिए। ठीक है, हमसे पूछा है, नहीं तो बड़ा वाला इसको मान लीजिए और छोटा वाला इसको मान लीजिए, क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है तो ये चलेगा। ठीक है, इसलिए छायांकित भाग का आपसे क्षेत्रफल पूछा, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। समझिएगा इसको जरा अच्छा से, सवाल में अलग चीज है। छायांकित भाग के निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक तो समझ गए कि 14 दिया था बड़ा वाला, तो हम इससे पाइथागोरस ट्रिक से हम लोग ये वाला भुजा निकालनी है AC 14√2 सेंटीमीटर, इसको आधा कर दिए तो त्रिज्या 7√2 हो गया। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले हैं, ABC प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा निकाले हैं, और उसमें से एक चतुर्थांश वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल निकाले हैं, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक घटा लेंगे तब न छायांकित निकलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छायांकित भाग चाहिए ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो हम क्या किए हैं कि पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब फिर उसके बाद अर्धवृत्त का निकालते हैं, पूरे अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ, ध्यान दीजिएगा,
एक तरह से ही तो पूरा निकल गया, एक त्रिभुज का ऑलरेडी तो दोनों निकल गया, कुल हो गया। उसमें से क्या किए हैं कि वृत्त का चतुर्थांश घटा दिए। वृत्त का चतुर्थांश जो होगा वो यहाँ से लेके यहाँ 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 इसको घटा दें तो बच जाएगा ये छायांकित भाग का क्षेत्र। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज का 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार भी 14, ऊंचाई भी 14। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला। ठीक है, चतुर्थांश का 1/4 पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला उनका पूछा है वही सब। ठीक है, वन बाई टू घटा दीजिए 7, 7 को 28, 7 2 9, 1/2 पाई कॉमन भी ले सकते हैं, छोटा वाला आर स्क्वायर माइनस 1/2 बड़ा वाला आर स्क्वायर। लिखिएगा 98 माइनस 1/2, पाई का मान क्या कहा है, पाई का मान कुछ नहीं कहा तो 22/7 हम लोग ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आर स्क्वायर, आर छोटा वाला आर है 7√2 का होल स्क्वायर, 1/2 बड़ा वाला आर स्क्वायर है 14 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जरा बारीकी से आओ देखते हैं। 2 से कटेगा 11, 98 माइनस 11/7, 77 49, 49 गुने 2 कैसे 77 49 और 2 का 2 तो 77 49 गुने 2 98 हो जाएगा, माइनस 14 का स्क्वायर 196 बाई 2 कितना 2 2 18, 1 2 1 मिनट कहीं गलती हो रहा है। आ जाएगा तो कट ही जाएगा, तो जरूरत ही जाएगा। ठीक है, सेम है 98 गुने 98 कट जाएगा, शून्य बचिए से क्या 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए उसके बाद एक प्रश्न और है 16 लास्ट, इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उपनिष्ठ है। इसका फिगर थोड़ा बनाना बड़ा मुश्किल है, चलिए देखते हैं। A B C D E Q 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। आज जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उपनिष्ठ। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इसमें कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई तो 8 8 2 चौको 8 8 चौको 32 सेंटीमीटर स्क्वायर।
उसके बाद हम लोग वृत्त के चतुर्थांश ज्ञात करते हैं। वृत्त के चतुर्थांश ए बी पी डी का क्षेत्रफल। तो वृत्त का चतुर्थांश ए बी पी डी, तो चतुर्थांश करने के मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई के मान 22/7, आर का मान 8×8, 4 दूना 8 कटेगा 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः हमसे पूछा है, अब निकालेंगे वृत्तखंड PBD का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी 352/7 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का निकल जाएगा। तो वृत्तखंड निकल के आएगा कितना? 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिजाइन, इसलिए डिजाइन BPDQD का क्षेत्रफल, डिजाइन 2 को बन रहा है, इसलिए 2 गुने 128/7 256/7 भागा दीजिएगा 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट करते हैं सवाल को, ठीक है? थोड़ा सा प्रॉब्लम था। कहता है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये वाला भाग छायांकित, ये वाला हिस्सा जो है छायांकित, इसका क्षेत्रफल तो हम 1 का निकालेंगे, तो सरका में 2 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा अपने आप। तो जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उपविष्ट, ठीक है? तो क्या करते हैं समझिएगा इसको अच्छा से। सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। 1/2 आधार गुना 4, दोनों 8 है, तो 32 आ गया। फिर वृत्त के चतुर्थांश निकालते हैं, ये चतुर्थांश है, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद ये चतुर्थांश निकल गया, त्रिभुज निकल गया, तो वृत्तखंड जो बीच वाला है, तो उसको हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं। वृत्तखंड जो ये वाला हिस्सा के जो निकाले हैं, PBB का क्षेत्रफल 352/7, यानी कहने के मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल का हटा देंगे, तो ये वाला हिस्सा वृत्तखंड का निकल गया, तो वही 128/7 हो गया। अब ये उसी जैसे P का क्षेत्र में बन रहा है ये वाला, तो उसी Q में बन रहा है। तो पूरे डिजाइन का पूछा है, इसे लिखते हैं डिजाइन PBDQ, यानी ये डिजाइन PBDQB का क्षेत्रफल तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए आ जाता है 256/7 भागा 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, क्लियर हो गया? कीजिए, बनाइएगा, रिपीट करके देखिएगा, बनेगा। आराम से अस्थिर से पहले सवाल पढ़िएगा, उसके बाद सवाल को बनाइएगा। ओके, चलिए नीचे तक दिख रहा है? ओके, बाय।